पलवल में अग्निकांड हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसमें जो है बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई की गई। पूरे जो है बिजली विभाग आज यहाँ पर महकमा यहाँ पर जो है सचिवालय में आ चुका है। किस तरह से सरकार के खिलाफ मुख्य जो है रोष है और कार्य किस तरीके से किस तरह से देख रहे हैं आप बिजली विभाग के किस तरीके से भारी संख्या में जो है ये कह रहे हैं है हमारा, और दूसरा तो दोषी पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। ये दो हमारे मेन पॉइंट हैं, इस पर हम बात करेंगे। उनकी जो तो आप देख लीजिए जो ये विरोध प्रदर्शन है जो उसको लेके हम यहाँ पे पूरे हरियाणा से हरियाणा फेडरेशन ऑफ इंजीनियर के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर पहुँचे हैं। जो इलीगल कार्रवाई एक्शन के खिलाफ एसडीओ के खिलाफ की गई है उसके रोष में यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी इसी साहब से समय लिया गया है, उनसे बात करेंगे। अगर उन्होंने वो कैंसिल नहीं की एफआईआर और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने उनको नीचे बिठा के उनकी ह्यूमिलेशन की है और सारे मीडिया में डाली है, तो उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। जो बताया जा रहा है कि किस तरह से आगजनी हुई, ब्लास्ट हुआ पीएनजी गैस में, जो एक व्यक्ति की मौत भी हुई, जो घायल भी हुए, आग जो है दुकानों में भी आग लगी, तो इसमें गलत गिरफ्तारी कैसे हुई है? टेक्निकली खामी कहाँ है? तो टेक्निकली खामी इसमें ये है कि एक लीकेज का पॉइंट था जिसकी कंप्लेंट विभाग के पास आई थी। उन्होंने दिन रात लग के उस कंप्लेंट को एड्रेस किया। उस कंप्लेंट के पूरे एड्रेस होने के बाद जो विभाग के कर्मचारी थे वो वापस चले गए थे और उसके बाद वहाँ पे किसी एक लोकल दुकानदार ने इलीगल तरीके से वहाँ कनेक्शन लेने की कोशिश की, जिसके दौरान ये हादसा हुआ। बजाय उस इलीगल कनेक्शन लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के या जिसने जेसीबी वाले ने बाद में जो कार्रवाई की उसके खिलाफ कार्रवाई करने के, वो हमारे विभाग के जो जेई एसडीओ एक्शन थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यदि आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो आगे क्या रहेगा? क्या पानी बिजली की सप्लाई रोकी जा सकती है? वो उनसे डीसी साहब से बात करने के बाद जो भी डिसीजन होगा वो सबको कन्वे कर दिया जाएगा। क्या लगता है पुलिस सुनवाई करेगी इस मामले में? बिल्कुल, हमें लगता है पुलिस सुनवाई करेगी और जो गलत काम हुआ है उसको सुधारने की कोशिश पुलिस प्रशासन करेगा और अगर फिर भी नहीं करेंगे तो फिर हमें कोई ठोस कदम इसके खिलाफ हम जरूर उठाएंगे ताकि सरकार की और जो पुलिस प्रशासन है इनकी नींद खुले। ये थे हमारे साथ प्रधान, जिनका कहना है कि इस तरह जो आज इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, इनका कहना है कि जो जेई को गिरफ्तार किया गया है उनको तुरंत विभाग से एफआईआर उनके खिलाफ कैंसिल की जाए, उनको रिहा किया जाए। उनका कहना है कि इस मामले में विभाग की कोई लापरवाही नहीं है, अवैध तरीके से जो कनेक्शन
मैं शेयर कर दो माते से पहले गिर सके यहाँ पर आगे खड़े हो आगे दुकान लगाओ जिंदाबाद 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 इंजीनियर जिंदाबाद कैरिकल कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद झूठे मुकदमा दर्ज करने वाला अधिकारी मुर्दाबाद, झूठे मुकदमा दर्ज करने वाला अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हजार जुल्म की टक्कर में, हजार जुल्म की टक्कर में, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हिटलर की चाल चलेगा जो हिटलर की चाल चलेगा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, आवाज इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, भाई इधर आ जाओ सब, वहाँ क्यों खड़े हो? हमारा शिष्टमंडल उपायुक्त महोदय से बातचीत करने के लिए गया है और हम यहाँ के प्रशासन को बताना चाहते हैं कि जो ये गिरफ्तारी करी है इसकी निष्पक्ष जांच फिक्र करे। हमारे अधिकारी को जो बंद किया है, अगर समय रहते हुए उसका सुधार नहीं हुआ और वो FIR कैंसिल नहीं हुई तो अगला जो आंदोलन होगा उसका जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन होगा। यहाँ पर फील्ड के कर्मचारी और इंजीनियर एसोसिएशन के साथियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जिसका जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन होगा। जो फैसला इंजीनियर एसोसिएशन लेगी, हम मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 की तरफ से उन्हें आश्वासन देते हैं कि हमारा एक एक कर्मचारी उनके साथ खड़ा होगा। साथियों, इसी के साथ तो नारे के साथ इंकलाब जिंदाबाद, आदरणीय साथियों, मेरे से पूर्व भी हमारे 41 के प्रधान ने बताया, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन का राज्य वरिष्ठ प्रधान हूं और पलवल में मैं कार्यरत हूं। आदरणीय साथियों, सभी इंजीनियर साथी जो सुन रहे हैं, आपके जो आंदोलन है, मेरा कार्यकारी अभियंता गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी हम इस मंच के माध्यम से घोर निंदा करते हैं। आदरणीय साथियों, जो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, जो उनके ऊपर धारा लगाई गई, वो बिल्कुल निराधार है। क्या कोई पुलिस वाला रोड के ऊपर या कहीं कोई क्राइम करता है तो क्या SP साहब को गिरफ्तार करेंगे? ये बहुत शर्म की बात है। उसके नीचे बहुत पूरा स्टाफ होता है, उस स्टाफ को कोई नहीं, सीधा एक 1 क्लास अफसर को गिरफ्तार किया गया है। जबकि या तो ये होता है कि किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। साथियों, ये बहुत शर्म की बात है। उससे भी बड़ी शर्म की बात देखो आप, अडानी ग्रुप के 3 मेंबरों को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ बिठा करके जमीन में 1 क्लास अफसर को बिठा करके पुलिस वाले फोटो खिंचा रहे हैं कि ये मुलजिम है। अरे किस बात का मुलजिम है भाई? अरे जब तुमको खड़ाई करना था तो बराबर तो कम से कम भले आदमी खड़ा कर लेते उसको, इतनी तो इंसानियत रखते। वो 1 क्लास अफसर है, आपके रैंक का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अफसर है, उसकी इतनी तौहीन की गई, उसको जमीन में बिठा करके फोटो करा गया और फिर इंतजार तब हो गई तो उस फोटो को वायरल भी कर दिया गया। वो फोटो अखबार में छपा
वो फोटो वायरल हो गया, क्या उस अधिकारी के दिल पर क्या बीतेगी जो अधिकारी वहां पर इस तरह की फोटो देखेगा। ये बड़े शर्म की बात है। रैंक का भी शर्म नहीं किया, रैंक का भी कोई इज्जत नहीं रखी। तो मैं ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर नंबर 681 का राज्य का वरिष्ठ प्रधान होने के नाते इंजीनियरिंग एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके अग्रणी पंक्ति में भूमिका निभाएंगे। आदरणीय साथियों, हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग साथी और मैकेनिकल हमारा एक परिवार है। हमारा किसी भी विंग का, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी या पुलिस वाला हो या किसी भी महकमे का हो, सब एक भाईचारा है। लेकिन उस गरिमा को बना करके रखना भी हमारा दायित्व बनता है। वो गरिमा हमने तोड़ी है, किसी एक अधिकारी ने तोड़ी है। हमारी मांग ये है कि उसके खिलाफ कम से कम एक कार्रवाई बनती है कि इस तरह की तौहीन जो की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आदरणीय साथियों, ये बहुत ही निंदनीय बात है। और हम जो इंसिडेंट वहां हुआ मौके पर, हम भी वहां मौके पर गए। जो वहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई उसकी भी हम संवेदना इस मंच के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वो एक बहुत दुखद घटना है। उसमें जो हमारा भाई एक एक्सपायर हुआ, जो वहाँ चाय बनाने वाला था, वो गुजरा। उसकी हम अपने अंदर से आत्मा की आवाज से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उसके अपने चरणों में जगह दे। और वो बहुत दुखद घटना है। इस मंच के माध्यम से हम शोक प्रकट करते हैं उस बात के लिए भी साथियों। आदरणीय साथियों, लेकिन हम ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे। अभी जो शिष्टमंडल गया है भीतर बातचीत करने के लिए, सारे डिपार्टमेंटों के अधिकारी उसमें हैं, एससी लेवल के कार्यकारी अभियंता, जेई साहिबान और जो हमारे अधिकारी गए हैं, वो बातचीत करके जो आएंगे वो आपको यहाँ फैसला देंगे। जो फैसला होगा उस पर साथियों अडिग आपको रहना है, किससे मिस नहीं होना। चाहे हमारी जान चली जाए, पीछे नहीं हटेंगे साथियों। आदरणीय साथियों, आज ये आपके साथ, इसके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ होगा। और ये भी पुलिस वाले साथी सुन रहे हैं, इनके साथ भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट। क्या इनको जरूरत नहीं पड़ती? क्या ये हमारा भाईचारा नहीं है? ये सोचना चाहिए था। हम मानते हैं वो एक एक्सीडेंट हुआ, उस दर्दनाक मौत हुई, उसकी संवेदना भी व्यक्त करते हैं। बहुत हादसा गलत था, लेकिन ये महज एक एक्सीडेंट था। किसी ने जानबूझ के नहीं किया, किसी की ये मंशा नहीं थी कि हम एक्सीडेंट करेंगे, किसी के मन में इच्छा नहीं थी कि हम इसको मारेंगे। वो एक्सीडेंट हुआ, रोड पे एक्सीडेंट होता है, वो किसी की मंशा नहीं होती कि इसको मारना है, लेकिन वो एक्सीडेंट है। ये भी एक एक्सीडेंट था। इस तरह की सजा इस तरह का भी दिया जाए एक वन क्लास अफसर के साथ, ये बहुत निंदनीय है। हम इस मंच के माध्यम से इसकी घोर निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो संगीन धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं वापस ली जाएं और ये मुकदमा कैंसिल किया जाए, ताकि हमारे अधिकारी को न्याय मिल सके। अन्यथा आने वाले समय में मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन भी आंदोलन के लिए कहीं ऐसा न हो मजबूर हो जाए और आप आंदोलन में हमें को कूदना पड़े। साथियों, पूरे प्रदेश का चक्का जाम कर देंगे, इतना तो हम जानते हैं। अगर हमारे साथ जाती हुई, हम बिल्कुल चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते हमें न्याय दिया जाए, हमारी धाराएं हटाई जाए, हमारे कार्यकारी अभियंता को बरी किया जाए बाइज्जत, और जिस अधिकारी ने तौहीन की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले हमारे बीच में हमारे राकेश जी हैं, वरिष्ठ प्रधान हैं हमारे 41 के, उनसे मैं अनुरोध करूंगा वो भी अपनी बात रखें। धन्यवाद साथियों। आदरणीय साथियों, आज जो ये पूरे हरियाणा प्रदेश से तमाम इंजीनियर यहाँ आए हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का राज्य का उप प्रधान होने के नाते, साथी जिले सिंह ने बताया है जो अपने महासंघ के नेता भी है, और मेरे साथ मेरी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के स्टेट के प्रेस सचिव हैं और सरपंच संघ के नेता साथी योगेश शर्मा जी और तमाम एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी यहाँ आए हैं पलवल में, मैं सबसे पहले उनका क्रांतिकारी अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पलवल आने पर जो हमारे एक क्लास अफसर था, एक क्लास अफसर की गिरफ्तारी कोई ये नहीं है कि कर दिया, ये एक्शन की जिम्मेवारी नहीं होती। अब वो जा करके डीसी साहब ने उनको बुलवाया था, आइए मौके पे पूरे हालात को जायजा लेने के लिए। सबसे पहले जो वहाँ के अधिकारी थे, एसएचओ साहब था, डिप्टी साहब था, हमारी उनसे मांग पड़ती थी सबसे पहले जो अपने जो जूनियर अधिकारी थे, कम से कम एक्शन साहब को बात तो करने का मौका दिया जाता। जो हमारे 4th क्लास कर्मचारी वो खुदाई कर रहे थे, जो उन्होंने कार्रवाई वहाँ करी है,
बात करने तक भी उसको नहीं दिया। वो बताते क्या एक्सीडेंट हुआ था सर, हमारे जो वहाँ पर फिटर लगे हुए थे वो कम से कम ये तो बताते सर हमारी गलती नहीं है, किस कारण से ये हुआ है। अगर कहीं अड्डानी की जो गैस चल रही है, कभी पूरे प्रदेश के अंदर साथियों लगातार अड्डानी के वैसे ही हमारे जो लगातार कहीं भी लैंड लाइन डालते थे, कोई परमिशन हमारे डिपार्टमेंट से आज तक मेरे हिसाब से ये परमिशन नहीं लेते। इन्होंने हमारी जो लाइन नीचे कर गई हुई है उसके ऊपर उन्होंने अपने पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से जो लाइन डाल रखी है। मैं तो अपील भी करूंगा जो अड्डानी को गिरफ्तार कर दे। और मैं सबसे बड़ी बात साथियों एक और कहना चाहता हूं, जो यहाँ के जज साहब है मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने वहां जो कल बहस करी थी, हम अंदर कैबिन में थे साथी सारे के सारे, उन्होंने कहा था डिप्टी साहब से, अरे डिप्टी साहब एक क्लास अफसर को कैसे गिरफ्तार कर लिया आपने, हमको बताइए। अगर गिरफ्तार करना था तो अड्डानी को क्यों नहीं गिरफ्तार करके जाए। यहाँ पर हमें उस जज साहब का अपने मैकेनिकल वर्कर यूनियन होने के नाते हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की तरफ से हम हार्दिक धन्यवाद करता। कहीं ना कहीं जज साहब को बताती कि सेक्शन साहब को गलत फंसाया जा रहा है, एक राजनीतिक कैरियर के अनुसार फंसाया जाता है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए हरियाणा प्रदेश का पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यानी का प्रधान होने के नाते मैंने अपने राज्य के नेताओं से भी बात कर ली, सीनियर नेताओं से, उन्होंने कहा था हम उनका समर्थन करेंगे। अगर ये आज जो हमारा 6 मंडल आपका गया हुआ है, या तो डीसी साहब बात कर ले, उस जो गिरफ्तारी हुई है, जो एफआईआर हुई है उसको रद्द किया जाए, वरना हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन आपकी एसोसिएशन के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आपका समर्थन करेगी, चाहे हमें कितना लंबा आंदोलन चलाना पड़ जाए। साथियों हम एक जायज की मांग कर रहे हैं। एक क्लास अफसर को जैसा साथी बता रहे थे, कोई वो पाकिस्तानी नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, वो जो एक्शन साहब को यहाँ ऐसे बैठा रखा था, हम उनकी भी निंदा करना चाहते। ज्यादा न कहते हुए मैं आपका तमाम साथी जो आए हुए उनका हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। जैसे भी जरूरत होगी तो हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन तमाम प्रदेश में आपके आंदोलन का समर्थन करेगी। जय यूनियन, जय एकता। धन्यवाद साथियों। हमारे बीच में हमारे यूनियन के प्रधान श्री राहिल खान जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है वो भी अपना 2 शब्द कहें और इंजीनियरिंग एसोसिएशन को अपना समर्थन दें। राहिल खान जी। तो मैं भी बाहर हूँ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों सारी बातें हमारे साथियों ने विस्तार से बता दी हैं। मैं मैकेनिकल वर्कर यूनियन 41 मुख्यालय चरखी दादरी संबंधित हरियाणा कर्मचारी संघ, मैं उसकी तरफ से अपनी तरफ से पूरा आश्वासन देता हूं कि कोई भी कितना ही बड़ा संघर्ष चले, कितना ही बड़ा आंदोलन चले, तन मन धन से पूरी तरीका से बाजी लगा देंगे। और साथियों अगर ये मुकदमा कैंसिल नहीं करा गया तो मैं साथियों अपनी यूनियन, तीनों यूनियन की तरफ से मैं कहता हूं कि बिजली, पानी और इरिगेशन सबको ठप कर देंगे जब तक ये मांग नहीं होगी। पूरा आश्वासन देते हैं, पूरा समर्थन देते हैं तन मन धन से। जय हिंद, जय साथियों। धन्यवाद। आदरणीय साथियों, कोई साथी अपनी बात रखना चाहता हो वो मंच पर आए। हमारे बीच में हमारे सेक्शन प्रधान जी हैं, वो भी आए, 2 बात रखें। कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों मेरे से पहले हमारे सभी प्रधानों ने आपको बताया किस तरीका से प्रशासन ने हमारे एक्शन साहब के साथ जांच करी है। और मैं अभी हमारे जिला प्रधान ने बताया जो हमारे एसोसिएशन है, जब भी इनको जरूरत हमारी पड़ेगी, परवल का प्रधान होने नाते हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला चलेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बीच में इंजीनियरिंग एसोसिएशन के पलवल के प्रधान श्री गजय सिंह जी वो आए और अपनी बात रखें। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का, जो आप सारे हरियाणा से मेरे जेई साथी, मेरे कर्मचारी साथी, मेरे अधिकारीकरण, एडीओ साहिबान, एक्शन साहिबान, एससी साहिबान, इतनी तादाद में एक छोटे से नोटिस के ऊपर हमारे बीच में पहुंचे हुए पलवल में हमारा समर्थन करने के लिए, अपना समर्थन करने के लिए, इसके लिए मैं आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। साथियों हरियाणा सरकार को चलाने में, हरियाणा को नंबर 1 बनाने में जो भूमिका निभाते हैं, आज सब आप खड़े हैं, कर्मचारी साथी खड़े हैं, इंजीनियर्स खड़े हुए हैं। लेकिन साथियों
आज भगवान पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने हमारा मनोबल गिराने का काम किया है। हमारा मनोबल नहीं, ये हरियाणा सरकार का मनोबल गिराने का काम किया है, क्योंकि हरियाणा सरकार की कहीं भी एक नंबर बढ़ाई होती तो आप सब उसके भागीदार हो। आप सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहुंचाते हो। और साथियों, ये बड़ी दुखद घटना है। और मैं कहता हूं, जिस प्रकार से ये पीएनजी वाले, गैस पाइपलाइन वाले हरियाणा में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, ये किसी भी विभाग से, हमारे पब्लिक हेल्थ से, वाटर सप्लाई से, सीवरेज से कोई परमिशन नहीं लेते हैं। कुछ नहीं पूछते हमसे कि जी आपकी सीवर लाइन कहाँ डली हुई है, कितनी गहराई में डली हुई है, किस साइड में डली हुई है। रात के अंधेरे में आते हैं और सुबह काम करके जल्दी निकल जाते हैं। साथियों, मेरे पास सीवरेज का चार्ज है और मैंने देखा है कई जगह इन्होंने हमारी सीवर लाइन, उसकी वजह से पब्लिक को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है बहुत ही ज्यादा। तो साथियों, ये हादसा यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में कहीं हो सकता है। तो मेरा तो जो हमारा प्रतिनिधिमंडल अंदर गया हुआ है, इसके माध्यम से हरियाणा सरकार से, डीसी साहब से अनुरोध है कि हमारी मांग मानी जाए और हमारे जो भी जय भाई जो एक्शन है उनको तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। जो झूठा मुकदमा उन पर बनाया गया है उसको निरस्त किया जाए और जिन अधिकारियों ने मिली भगत करके लिपापोती करने के लिए, आम पब्लिक को शांत करने के लिए सही मुद्दे पर पहुंचा बिना इन पे एफआईआर दर्ज किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। साथियों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास विभाग में कहीं भी हरियाणा में पूरे में जो पीएनजी वाले लाइन डाल रहे हैं, ना इन्हें पहले बन बिजली और ना डालने के बाद में कोई भी लेआउट प्लान हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। और ऐसी दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो इसलिए मेरा इस मंच के माध्यम से अनुरोध है कि आगे इसकी लापरवाही ना हो, तो इन जो पीएनजी गैस वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे साथियों को आधार पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए उनको अरेस्ट किया जाए। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद जय साहब का। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बीच में क्लेरिकल एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी भारत भूषण जी को आए और अपनी बात रखें। भारत भूषण जी, डिस्ट्रिक्ट क्लेरिकल एसोसिएशन के जिला सचिव। पहले सभी अपने आए कर्मचारियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे एक्शन साहब के लिए सब यहाँ पे एकत्रित हुए। और इसके साथ ही मैं अपने प्रधान जी सबको आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे जितने भी क्लेरिकल साथी हैं पूरे हरियाणा के, वो सभी बिल्कुल एक एक्शन साहब के साथ हैं और जैसा आदेश होगा वैसे हम बिल्कुल तैयार हर तरीके से। धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे जिला प्रधान नूह से वो आए, अपनी बात रखें। आवाज दो, आवाज दो। मैं जिला प्रधान खुर्शीद अहमद नूह से आश्वासन देता हूँ, इंजीनियरिंग क्लियरिंग और मेरे स्टाफ जो जितने भी यहाँ कर्मचारी साथी आए हैं, हम कंधा से कंधा मिलाकर जो भी हमारे एक्शन साहब के साथ जो भी विवाह हुआ है वो वापसी लिया जाए और नहीं हम पूरे पानी बिजली सब बंद कर देंगे। आवाज दो।